अब फाउंडर के बैंक खाते में विड्रॉल मिलना शुरू हो गया है और उन फाउंडर्स को विड्रॉल मिल रहा है जिनका विड्रॉल लंबे समय से पेंडिंग था। और इस पहले फेज में 100 ऐसे फाउंडर्स को विड्रॉल दिया जाएगा जिन्होंने सबसे पहले विड्रॉल लगाया था और उनका विड्रॉल लंबे समय से पेंडिंग था। तो यदि आप में से भी किसी का विड्रॉल लंबे समय से पेंडिंग है तो आप अपना ओमेल और ईमेल का इनबॉक्स को चेक कर सकते हैं। जिस ईमेल आईडी से आपने अपना इकोसिस्टम अकाउंट क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी पर और आपके ओमेल आईडी पर ऑनपैसिव की ओर से एक मेल भेजा जाता है। और विड्रॉल को लेकर यदि आपके पास कोई मेल आता है तो आप कंफर्म हो जाइए, आप निश्चित हो जाइए कि आपका विड्रॉल आने वाला है। 35,000 यूजर का पेंडिंग विड्रॉल में से अभी सिर्फ 100 यूजर का विड्रॉल भेजकर टेस्ट किया जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि 34,900 विड्रॉल अभी भी पेंडिंग रहेगा। इसलिए उन 34,900 फाउंडर्स को यह नहीं समझना है कि उनका विड्रॉल क्यों नहीं आया है। यह 100 विड्रॉल क्लियर होने के बाद धीरे धीरे इस विड्रॉल नंबर को बढ़ाया जाएगा, यानी अगले हफ्ते 150 विड्रॉल किया जाएगा, उसके अगले हफ्ते 200 विड्रॉल किया जाएगा। इस तरह से विड्रॉल की संख्या को धीरे धीरे बढ़ा करके जो 35,000 विड्रॉल है उसे क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑनपैसिव का अगला वेब सोल्यूशन ओ डोमेन बहुत जल्द आने वाला है। और ओ डोमेन आने के बाद आप अपने इकोसिस्टम के वॉलेट में मौजूद ओ कॉइन से अपने नाम से या फिर अपने बिजनेस के नाम से डोमेन नेम को बुक कर सकते हैं। डोमेन नेम के द्वारा इंटरनेट यूजर आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने और पहचानने के लिए डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। और डोमेन नेम का उपयोग करने से पहले डोमेन नेम को पंजीकृत करना होता है, डोमेन नेम को बुक करना होता है। जिस तरह से हमारे पास हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरह से डोमेन नेम हमारे वेबसाइट का एड्रेस होता है। आपका स्वयं का डोमेन नेम, वेबसाइट और ईमेल पते होने से आपको और आपके व्यवसाय को प्रोफेशनल रूप मिलता है। वेबसाइट तैयार करने के बाद इंटरनेट पर इसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए साइट को अपने डोमेन नेम की आवश्यकता होती है। यूजर इस डोमेन के नाम का प्रयोग इंटरनेट पर आपके द्वारा उपलब्ध उत्पादों तथा सेवाओं को ढूंढने के लिए करते हैं। डोमेन के नाम का रजिस्ट्रेशन हम कई विभिन्न कंपनियों के द्वारा करवा सकते हैं। ऐसी कंपनियां जो डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाती है उन्हें डोमेन रजिस्ट्रार कहा जाता है। डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से वही कंपनियां अपने माध्यम से करवाती है जिसके होस्ट सर्वर पर आप अपना वेबसाइट अपलोड करते हैं। पर पिछले कुछ समय में इस व्यवस्था में बदलाव हुआ है। अब डोमेन रजिस्टर और वेब स्पेस देने के लिए आप अलग अलग कंपनियों को चुन सकते हैं। इसके अलावा भी लाखों ऐसी कंपनी है जिनसे आप अपना डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं। जब हम किसी डोमेन रजिस्ट्रार की सहायता से अपना डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो वह हमें एक निश्चित राशि के बदले में डोमेन कंट्रोल पैनल और उसका यूजर नेम पासवर्ड उपलब्ध कराता है। इस यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से हम डोमेन कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके वेब स्पेस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए नेम सर्वर को डोमेन के साथ लिंक कर सकते हैं। वेबसाइट को चालू करने के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हम डोमेन नेम बुक करके करेंगे क्या। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप अपने नाम से या फिर अपने बिजनेस के नाम से डोमेन नेम को बुक करके रख सकते हैं, क्योंकि जिस नाम से एक बार डोमेन नेम बुक हो जाएगा उस नाम से आपको दोबारा वह डोमेन नेम नहीं मिलेगा। डोमेन नेम सर्च करने के बाद यदि आपके मुताबिक वह डोमेन नेम सर्च लिस्ट में आता है तो उस डोमेन नेम को अभी बुक कर लेना ही समझदारी है, क्योंकि यदि किसी को उसी नाम से डोमेन नेम चाहिए तो वह बुक कर लेगा और फिर आपको वह डोमेन नेम नहीं मिलेगा। और यदि आप उस डोमेन नेम को बुक करके रखते हैं और किसी को उसी नाम से डोमेन नेम चाहिए तो वह आपसे संपर्क करेगा। अब यहाँ पर आप उस डोमेन नेम को अपने पास रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और यदि आप उस डोमेन नेम को ऊंचे दाम में सेल करना चाहते हैं तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूनिक डोमेन नेम को बुक करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने नाम से या फिर अपने बिजनेस के नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनपैसिव का अगला वेब सोल्यूशन ओ क्रिएट आने वाला है। ओ क्रिएट के द्वारा आप अपने मुताबिक वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हैं और वेबसाइट डिजाइन करवाने के बाद आप उस वेबसाइट में अपने डोमेन नेम को लिंक कर सकते हैं। तो ऑनपैसिव का अगला वेब सोल्यूशन ओ क्रिएट और ओ डोमेन आने के बाद उन फाउंडर्स को यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है।
जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।